हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूजी सेमेस्टर 4 फिजिक्स का मेजर कोर्स पेपर जो जून 2024 में हुआ था। पेपर का टाइटल है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये रहा पेपर का टाइटल, ये रहा आपका। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो 75 मार्क्स का पेपर है आपका, 75 मार्क का इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करें। अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव सेशंस लाते रहते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका खंड ए। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 अंकों का होगा, अधिकतम 75 शब्दों में, अति लघु उत्तर अपेक्षित हैं। आंसर ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि गिव द 2 पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के 2 अभिग्रहित लिखिए। अगर आपको ये सॉल्यूशन पेपर चाहिए तो कमेंट में लिख दें सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसके आप सर्च करना चाहते हो तो खुद अपनी तरफ से सर्च कर भी सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज कॉम्पिटेंस शिफ्ट। कॉम्पिटेंस शिफ्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वेरी शॉर्ट है, तो आपको इसमें लगभग 1 या 1.5 पेज मान के चलिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, जब जाके आपको ये मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड तो हो गया आपका। थर्ड है ऋणात्मक फीडबैक के लिए लाभ लिखिए। ये ठीक, कंपटन इफेक्ट वाला तो आपका आएगा ई शिफ्ट का। ठीक है, राइट सम एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। और फोर्थ क्वेश्चन है आपके 5 अर्ग ऊर्जा के फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 5 एर्ज। ठीक, 5 क्वेश्चन है आपका उत्सर्जक अनुगामी में कुछ अभिलक्षण लिखिए। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमिटर फॉलोअर। सेक्शन बी में आ गया आपका खंड व शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको हम मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि दोस्तों यह बिल्कुल फ्रेश पेपर है जून 2024 का, तो इसे आपको करंट ट्रेंड्स का पता चलेगा कि कैसा आ रहा है। 3 घंटे का पेपर है और 75 मार्क्स का है, तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कैसे मैनेज करें, कौन सा क्वेश्चन पहले करें। और इसमें सेक्शन वाइज है, हम सेक्शन वाइज ए बी और सी तीनों को स्टेप बाय स्टेप कैसे कवर करें। ठीक है, आप सबसे पहले देख लें कि ये जो है आपकी यूनिवर्सिटी का है, जो भी मतलब आपके यूनिवर्सिटी से मैच हो रहा है, क्योंकि ये है NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें इससे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको पहले आए शुरुआत में उसको करें। मैंने पहले भी वीडियो में देखा होगा, या आपने नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए उसको। उसमें भी मैंने बताया है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, उसमें भी बताया है मैंने कि पहले आप उसको पेपर को पहले करिए जो आपको पहले क्वेश्चन आता हो। ठीक है, आप ये नहीं है कि आपको आता है 7 और 1 क्वेश्चन उतार दिया, 2 उतार दिया, 3 उतार दिया, 4 उतार दिया और फिर 7 तक आए और 7 पे आपने क्वेश्चन किया, तो जो आपकी ब्लैंक कॉपी रहेगी ना वो उस हिसाब से नहीं रहेगी। तो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन वही करें जो आता हो, चाहे वो शॉर्ट में आता है या वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में आता हो। ठीक है, तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, खंड बी सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे इसे देख सकते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरीज 7.5 नंबर का है। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। निम्नलिखित 3 प्रश्नों के
में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एनी टू आंसर देने हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तरे अपेक्षित हैं। 200 शब्दों में देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये मानकर चलिए आपके इसमें मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। गिवन द डी ब्रॉगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव सो दैट इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference of v volt have a wave of wavelength ये associated with them। ठीक, ये क्वेश्चन आप करके ही चले जाइए, मेरी माने तो इस क्वेश्चन को कर जाइए। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, पहले आप उन क्वेश्चनों को करें जो आप पढ़ाते हो। दूसरी बात ये है कि हाँ, जो आप याद करके गए उससे रिलेटेड पहले आप उसे करिए। पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, तीनों होते हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी, मतलब ए बी सी, थ्री वो होते हैं ना, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो आपको सबसे पहले कौन सा करना है, जो आप पर आता हो। सेकंड वो करना है जो आपको उससे रिलेटेड आता हो। और थर्ड वो करना है जो आप याद करके आए वो आया नहीं है, और क्वेश्चन वो हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको वहाँ लिखे आए। इससे ये है कि आपने वो क्वेश्चन करा है, ठीक है ना। आप उसको, और हाँ, कोई भी क्वेश्चन खाली ना छोड़कर आए। आपके नंबर्स देखिए कैसे बूस्ट होते हैं, ठीक है। तो यह है द्रव्य, ये क्वेश्चन, द्रव्य तरंगों के लिए दे ब्रोगली के का सिद्धांत दीजिए। दर्शाइए कि वी वोल्ट विभवांतर के त्वरित इलेक्ट्रॉनों के साथ तरंग दैर्ध्य 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एमस्ट्रॉन्ग की तरंग समृद्ध होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करके जाइए। और ये वाला, निरंतर दोलनों के बार्कहाउजेन मानदंड क्या हैं। व्हाट इज बार्कहाउजेन क्रिएटर फॉर सस्टेनिड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस क्या है ये, ठीक है। इसको भी कर जाइए। 8 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तरंग फलन के भौतिक महत्व को समझाइए। तरंग फलन के भौतिक महत्व को समझाइए। हाँ, इस 8 क्वेश्चन को भी कर जाइए प्लीज़। 8 क्वेश्चन को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट तो वही है 6 वाला, और 8th भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके 2 आंसर देने, एनी टू आंसर देने 3 में से, ठीक है। अगला है आपका, ये है अब खंड सी, सेक्शन सी, मतलब डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, ठीक है। एक 15 नंबर का है, 3 इक्वल टू 45, ठीक है। प्रूव दैट 9 क्वेश्चन, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर इन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लॉरेंटेज रूपांतरण के अंतर्गत अपरिवर्तनीय रहता है, ओके। और क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10, आप जब फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चनों को तो आपको करने ही होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन है आपका। डिस्क्राइब द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला एंड ऑब्टेन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रेलाइजेंस लॉ फ्रॉम इट। प्लैंक वाला, हाँ, ये प्लैंक वाला, इसको कर जाइए आप, ठीक है। इसको आप कर जाइए। प्लैंक के विविकरण संबंधी सूत्र का वर्णन कीजिए तथा इसकी सहायता से वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, वीन का विस्थापन नियम एवं रेले जीन्स का नियम प्राप्त कीजिए। ये इसको मेरे माने तो आप कर जाइए घर से। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट 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 वांटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 11, explain the working of a direct coupled amplifier and also explain its
मेरिट्स एंड डेमेरिट्स, सीधा युग्मित प्रवर्धक की कार्यविधि समझाइए तथा इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ये भी आप कर जाइए, ठीक है। सीधा ये रहा। और मेरी मान के चलें तो आप इस प्रीवियस पेपर को एक बार पढ़कर जरूर जाना, जिससे आपको ना होने से कुछ तो बेटर होगा। और हाँ, अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत इसमें से देख कर चले जाइए, जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आपकी लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। लाइक शेयर कर दीजिए यार, जिसका और किसी का भी भला हो, आपके दोस्तों का भला हो और मेरा भी भला हो, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश के प्रसार का वर्णन कीजिए, एक संख्यात्मक छिद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक। ये 13 क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रांजिस्टर बेजिंग, नेम द वेरियस मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बेजिंग, ड्रे इज सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, ट्रांजिस्टर बेजिंग एंड ड्राइव is an expression of stability factor of it। ट्रांजिस्टर वॉइसिंग क्या है, विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर वॉइसिंग के नाम लिखिए, वोल्टेज विभाजक वॉइसिंग का परिपथ आरेख बनाएं तथा इसके स्थिरता कारक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये पूरा पेपर हो गया है। आप इन क्वेश्चनों का अगर आंसर चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन लिखें और आपको ये आंसर मिल जाएंगे जौन सा क्वेश्चन है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं उस क्वेश्चंस को आप करके चले जाएं। आप कसम से आपके ना होने से कुछ मार्क्स आ जाएंगे इससे, ठीक है ना। आप करके ज़रूर चले जाएं इसको, मेरी बात मान लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आपके लिए ही ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। आप